दूसरी हम जो बात कर रहे हैं कॉमन डायग्नोस्टिक के अंदर, वो है आपका क्या, ट्रांस ईसोफेजियल, ट्रांस ईसोफेजियल, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एंडोस्कोप प्रोब लेते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप प्रोब यूज करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या यूज करेंगे। ठीक है, और कहां लेके जाते हैं, ईसोफेगस, नाम ही बता रहा है, नाम क्या बता रहा है, ट्रांस ईसोफेजियल। ठीक है, और ईसोफेगस के द्वारा यहां से हम कहां ले जाएंगे, हार्ट, हार्ट का क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, वो क्या है, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी क्या है, एंडोस्कोप प्रोब के द्वारा ईसोफेगस के रास्ते से हार्ट का क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं। ये क्या है, 3D, क्या है, 3D यूज थ्रू ईसोफेगस, 3D यूज थ्रू ईसोफेगस, थ्रू ईसोफेगस। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपका, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रोब के द्वारा, ठीक है, अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसके आगे कैमरा लगा रहता है। ईसोफेगस के रास्ते से हम कहाँ का एग्जामिन करते हैं, हार्ट का एग्जामिन करते हैं। और ये क्या है, 3D डायमेंशन या 3D यूज थ्रू कहाँ, ईसोफेगस के। ठीक है, ये हमने किसकी बात की, दूसरी बात की। फर्स्ट बात की थी हमने इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं एक्सरे की। किसकी बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं हम एक्सरे की। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे किसकी, एक्सरे की। थर्ड जो हम बात करेंगे वो क्या है, एक्सरे, एक्सरे ऑफ हार्ट, एक्सरे ऑफ हार्ट, एक्सरे ऑफ हार्ट, या इसी को हम बोलते हैं, इसमें जो वेव यूज करते हैं वो रेंटजेनिक, कौन सी, रोइंटजेनिक, कौन सी, रोइंटजेनिक वेव, कौन सी वेव, रोइंटजेनिक वेव यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय वैज्ञानिक आए थे, एक रोइंटजेन। क्या, कौन से वैज्ञानिक आए थे, साइंटिस्ट थे, रोइंटजेनिक, कौन थे, रोइंटजेनिक। ठीक है, इसमें जो वेव यूज की थी किसने, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। एक्सरे ऑफ हार्ट, हार्ट के लिए जो एक्सरे यूज किया उसमें रोइंटजेनिक वेव यूज की थी। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड करने वाले उन साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का क्या नाम था, रोइंटजेनिक साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने नाम पर ही उस वेव का नाम रख दिया रोइंटजेनिक वेव। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द हार्ट, इसमें क्या करते हैं इसके द्वारा, टू डिटरमाइन द हार्ट लोकेशन, हार्ट लोकेशन एंड साइज, हार्ट लोकेशन एंड साइज। ठीक है, किसके, एक्सरे के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं, एक्सरे ऑफ हार्ट, जो हार्ट का एक्सरे करते हैं हम उसके द्वारा किसका पता लगाते हैं, लोकेशन एंड साइज। इसमें जो वेव यूज करते हैं एक्सरे में वो कौन सी, रोइंटजेनिक वेव यूज करते हैं। और कौन देने वाले थे, डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, रोइंटजेनिक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथा, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। चौथा किसकी बात करते हैं, ये थर्ड हो गया। ठीक है, चौथी बात करते हैं हम किसकी, चौथी हम बात करेंगे कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। चौथा क्या है, चौथा है आपका कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट।
कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होगा, या इसी को बोलते हैं हम ट्रेडमिल टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रेडमिल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसी को हम? ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में टीएमटी। क्या बोलते हैं? टीएमटी, या इसी को हम बोलते हैं एक्सरसाइज टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं CPX। किससे? CPX से भी क्या करते हैं इसको? डिनोटेड करते हैं, ठीक है। CPX क्या है? CPX है भैया कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। क्या है? CPX क्या है? कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। अरे हम चौथा क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा इकोकार्डियोग्राफी, या उसी को हमने बोला था ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था दूसरा था ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। तीसरा जो हमने पढ़ा एक्सरे ऑफ हार्ट, ठीक है। चौथा जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, या इसी को बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं टीएमटी, या इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज टेस्ट, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं? CPX। जो डॉक्टर लिखता है शॉर्ट में वो क्या लिखता है? CPX से डिनोटेड करते हैं। CPX का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है। सारे टेस्ट जितने भी कार्डियक के अंदर होते हैं मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं हर जो सिस्टम पढ़ाऊंगा उसके हर टेस्ट में एक साथ ही कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर ये क्या है? एक्सरसाइज टेस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? CPX। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है, देखिए ये क्या है? न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है। कैसा है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये क्या है? न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है। ये इमेजिंग टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या यूज कर देंगे? रेडियो ओपेक। इसमें क्या यूज करेंगे? रेडियो ओपेक सबस्टेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे? सबस्टांस यूज। क्या यूज करेंगे? रेडियो ओपेक सबस्टांस यूज करेंगे, ठीक है। रेडियो सबस्टांस यूज करेंगे। न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है? देखिए मायोकार्डियल परफ्यूजिंग, मायोकार्डियल परफ्यूजिंग मतलब समझते हो क्या है? परफ्यूजिंग इमेजिंग टेस्ट, परफ्यूजिंग इमेजिंग टेस्ट। कैसा टेस्ट है ये? मायोकार्डियम यानी मायोसाइट्स जो मसल्स हैं, ठीक है, परफ्यूजिंग इमेजिंग टेस्ट है, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या करते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, एंजाइना, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? परफ्यूजिंग, या अपन क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं टिश्यू परफ्यूजिंग, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, जो आपकी मायोसाइट सेल्स हैं वो प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो डेड तो नहीं हो गई हैं, वो सेल्स या टिश्यू उनको ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से सप्लाई हो रही है, या ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका हम प्रॉपर रूप से पता लगाते हैं। ये क्या है? कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, या ट्रेडमिल टेस्ट, या टीएमटी, या एक्सरसाइज टेस्ट, या शॉर्ट में CPX के नाम से इसको डिनोटेड करते हैं डॉक्टर जो लिखते हैं, उसका मतलब है कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है। इसमें जो सबस्टांस यूज करते हैं वो रेडियो ओपेक सबस्टांस यूज करते हैं, ठीक है। मायोकार्डियम न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट, ये क्या है? मायोकार्डियम परफ्यूजिंग इमेजिंग टेस्ट है। इसमें मायोकार्डियम मसल्स जो हैं उनको प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और जो सेल्स हैं वहाँ कहीं डैमेज तो नहीं हो गए हैं, ठीक है। आपकी जो सेल्स होती हैं मायोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से लेती हैं? आपने कार्डियक पढ़ा होगा तो पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या होता है? इट इज यूज टू असेस। इसमें क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू assess, it is used to
असेस, क्या असेस करते हैं नॉर्मली, CAD क्या असेस करते हैं नॉर्मली, मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखता हूँ नॉर्मली, नॉर्मली क्या, नॉर्मली असेस CAD, CAD क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आपके आ सकती है कौन सी, एंजाइना और MI, ठीक है। मोस्टली हम कौन सा देखते हैं, एंजाइना, ठीक है। टू डिटेक्ट कार्डियक ब्लड सप्लाई, और क्या देखते हैं, टू डिटेक्ट कार्डियक ब्लड सप्लाई। मैंने यही बोला, कार्डियक की ब्लड सप्लाई देखेंगे मतलब क्या है, परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या है, सेम टाइम यूज वेजोडाइलेटर, ठीक है, सम टाइम क्या करेंगे, सम टाइम यूज वेजोडाइलेटर ड्रग, वेजोडाइलेटर ड्रग, लाइक कौन सी ड्रग, एडिनोसिन, कौन सी यूज करते हैं, एडिनोसिन, कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एडिनोसिन ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। एंड कौन सी, एडिनोसिन एंड डाबूटामाइन, कौन सी, डाबूटामाइन, ठीक है, डाबूटामाइन आल्सो यूज फॉर कोरोनरी डायलेशन, आल्सो यूज फॉर कोरोनरी डायलेशन, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट की, ठीक है, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिलर टेस्ट, या इसी को बोलते हैं TMT या एक्सरसाइज टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं CPX से डिनोटेट करते हैं। CPX का मतलब क्या, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है। न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है, इसके अंदर हम जो सबस्टांस यूज करते हैं वो रेडियो ओपेक सबस्टांस यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट क्या है, मायोकार्डियम परफ्यूजिंग इमेजिंग टेस्ट है, मतलब आपकी जो मायोसाइट्स सेल्स हैं या मायोकार्डियम जो सेल्स हैं उनको क्या हो रही है, प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से परफ्यूजिंग हो रहा है, मतलब, ठीक है। इट इज यूज टू यूजेस, इसमें क्या यूज करते हैं, नॉर्मल असेस CAD, क्या CAD क्या है भैया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टू डिटेक्ट कार्डियक ब्लड सप्लाई, कि जो कार्डियक है, यानी आपकी देखो आपकी एरोटा है, एरोटा निकलती है, जब एरोटा ऊपर जा रही होती है तो असेंडिंग एरोटा, और ऊपर जा रही होती है तो एक ब्रांच दे देती है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी फिर बाइफर्गेट होके दो ब्रांच बनाती है आपकी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर ऊपर जाती है तो आर्च ऑफ एरोटा, फिर वो सबक्लेवियन में टूट जाती है, राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड, फिर आपके थोरेस डिसेंडिंग एरोटा, फिर थोरेसिक एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, ऐसे करके इलियक आर्टरी तक सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपके टू डिटेक्ट कार्डियक ब्लड सप्लाई को डिटेक्ट करने के लिए सम टाइम यूज, ठीक है, क्या यूज करते हैं, वेजोडाइलेटर, क्या यूज करते हैं आप, वेजोडाइलेटर, क्या यूज करोगे आप, वेजोडाइलेटर ड्रग यूज करते हैं। वेजोडाइलेटर में कौन सी आती है, एडिनोसिन और डाबूटामाइन, कौन सी है, डाबूटामाइन, आल्सो यूज फॉर कोरोनरी डायलेशन, जो कोरोनरी आपकी आर्टरी है वो क्या हो गई है, नैरो हो गई है, उसको डायलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, एडिनोसिन और डाबूटामाइन का, ठीक है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं किस किस में, ठीक है, किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका, ठीक है, ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लिख लो तो यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ है, रिसेंट MI, ठीक है, रिसेंट MI, ठीक है, और क्या है, एरोटिक स्टेनोसिस या वाल्वुलर प्रॉब्लम, ठीक है, किसका,
ध्यान रखना, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी एक्सरसाइज या सीपीएक्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं या ये दवाइयाँ भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं किसमें, रिसेंट एमआई के अंदर। अभी किसी को क्या हुआ है 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर क्या हुआ है उसको एमआई हुआ है, तो ये नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और क्या है एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। और क्या हो सकता है उसको वाल्वुलार प्रॉब्लम, वाल्वुलार प्रॉब्लम अभी बताया था मैंने, वाल्वुलार की अगर प्रॉब्लम है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, ठीक है। और आपको सीवियर कोरोनरी आर्टरी, सीवियर कोरोनरी आर्टरी ओकल्जन, ठीक है। और किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, किसका, इनका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो इनका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइपोटेंशन। ये क्या करा सकती हैं, हाइपोटेंशन करा सकती हैं, ठीक है। क्या करा सकती हैं, हाइपोटेंशन करा सकती हैं। अरे कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडिनोसिन और डाबूटामाइन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, इनको कभी नहीं देना है। रिसेंट एमआई हुआ है, ठीक है, रिसेंट एमआई हुआ है 48 आवर्स के अंदर, एरोटिक स्टेनोसिस हुआ है, वाल्वुलार प्रॉब्लम हुई है, सीवियर कोरोनरी आर्टरी ओकल्जन हुआ है, या क्या हुआ है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, उनको क्या नहीं देना, एडेनोसिन और डाबूटामाइन नहीं देना है। ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। और इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, इनका कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हाइपोटेंशन। क्या कराएंगे ये, हाइपोटेंशन, क्या कराएंगे भैया, हाइपोटेंशन करा देंगे। और क्या करा सकती हैं ये, रिस्क रह सकती है किसकी, कैंसर की, सम टाइम रिस्क ऑफ कैंसर, सम टाइम रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हो गए, ठीक है। अगले टेस्ट की, यानी कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, होल्डर मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, 24 आवर ECG के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। इसकी भी हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसको कट करके अगली वीडियो चालू कर रहा हूं। 5th नंबर का है आपका होल्डर मॉनिटरिंग। क्या है, होल्डर मॉनिटरिंग,